नमस्कार मित्रों, जो भारत जैसे महान देश के अंदर पैदा हुआ है, जिस व्यक्ति के अंदर सनातन संस्कृति को मानने की एक भावना है, जिसने हिंदू संस्कृति में जन्म लिया है, वह व्यक्ति तो वास्तव में ही धन्य है। क्योंकि देवभूमि, जी हाँ मित्रों, जहाँ पर भगवान स्वयं अवतार लेने के लिए लालायित रहते हैं, ऐसी मेरी वसुंधरा माँ भारती की गोदी में जिसने जन्म लिया है, वह व्यक्ति तो वास्तव में धन्य ही है। हर प्रकार की सुख संपदा सदैव उसके चहुं और निवास करती है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेकर के और सनातनी होकर के भी यदि दुखी है, तो इसका केवल और केवल एकमात्र कारण है कि उसने अपने ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए ज्ञान का कभी अवलोकन नहीं किया, अनुभव नहीं किया, उसको अपने जीवन के अंदर लागू नहीं किया। मित्रों, जैसे पिता अपने पुत्र के सुख के लिए सभी प्रकार के जतन करता है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी संतान सुखी रहे, उसके पुत्र, उसके पौत्र, आने वाली प्रत्येक पीढ़ी सुखी रहे। इसके लिए वो जीवन भर मेहनत करता है, अपने जीवन के अंदर बहुत सारे सैक्रिफाइस व्यक्ति करता है, लेकिन किसी भी प्रकार से उसकी संतान को दुख हो जाए, यह उसके बर्दाश्त नहीं होता। इसके लिए वो प्रॉपर्टी बनाता है, इसके लिए वो और प्रकार के जुगाड़ लगाता है। कहने का तात्पर्य, एक सामान्य पुरुष भी अपनी भावी पीढ़ी के सुख के लिए सारे कार्यक्रम करता है, सारी मेहनत करता है, सारी व्यवस्थाएं करके जाता है। तो सोचने वाली बात है, हमारे जो महान ऋषि मुनि थे, क्या उन्होंने आने वाले सनातनियों के लिए कुछ नहीं किया होगा? किया था मित्रों। उन्होंने बहुत समय पहले ही मानव जीवन के अंदर आने वाले प्रत्येक प्रकार के दुख, पीड़ा, चाहे फिर वह किसी प्रकार का हो, शरीर के लिए यदि किसी प्रकार का दुख है, पीड़ा, तो उसका समाधान कैसे करेंगे, उसके लिए आयुर्वेद के रूप में एक महान ग्रंथ हमें प्रदान किया। और मैं यहाँ तक कहूँगा कि रोग समाधान के लिए नहीं, रोग लगे ही नहीं, इसके लिए भी तमाम प्रकार के समाधान उन्होंने आयुर्वेद के अंदर हमें प्रदान किए हैं। वैसे ही तन, मन, धन, हर प्रकार की पीड़ाओं का समाधान हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से, सरल तरीके से प्राप्त हो जाए, जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़े, और मनुष्य जीवन के अंदर हम कभी भी किसी भी प्रकार से कहीं कोई कष्ट में, चिंता में, दुख में, व्याधि में ना फंस जाए। वो सारे करने योग्य और न करने योग्य निर्देश वो हमारे ग्रंथों के अंदर देखे गए हैं। लेकिन आज के इस आपाधापी के युग के अंदर, आधुनिकता की इस दौड़ के अंदर, या तो हमने अपने उन ग्रंथों को केवल कपोल कल्पना मान लिया, अथवा तो जो लोग विश्वासी हैं, जो मानते हैं कि ये सत्य है, उनके पास किसी भी प्रकार का समय नहीं मिल पा रहा है कि अपने उस महान परंपरा को, महान थाती को वो सहेज कर रखे, उसका अवलोकन कर सके। मित्रों, यह बहुत पीड़ाजनक है कि इसके अंदर कोढ़ में खाज का काम किया है ऐसे बाबाओं ने, ऐसे लोगों ने, ऐसे व्यक्तियों ने, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इस महान ज्ञान को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। एक बार फिर से इन सभी बिंदुओं पर, इन सभी उपायों पर एक रिसर्च होने की आवश्यकता है, पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। इसीलिए बहुत सारे लोग उपक्रम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप के अंदर एक महान संगठन काम कर रहा है, हिंदू संस्कृति की परंपराओं को आगे से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, बहुत सारे जागृति मंच चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर एक ऐसे संगठन की भी आवश्यकता थी, एक ऐसे व्यक्ति की भी आवश्यकता थी जो इन परंपराओं को, जी हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूं मैं इन वास्तु या ज्योतिष या देव पूजा रूपी इन उपायों को दोबारा से रीडिफाइन करके हमें कोई दे, जिससे वो आज के समय में भी एज इट इज कार्य करें। और यही काम किया है परम श्रद्धेय डॉक्टर खुशदीप बंसल जी ने। उन्होंने अपने जीवन के 30 वर्षों के अनुसंधान से इन्हीं पुरातन उपायों को आधुनिक परिवेश में कैसे लागू करें, उस पर एक बार फिर से रिसर्च की और महावास्तु का एक संगठन बनाया है। मेरे इस चैनल के अंदर मैं अपने जीवन के सच्चे अनुभव, जो मुझे देव पूजा से रिजल्ट प्राप्त, जो मेरे ग्राहक है उनके जीवन के जो अनुभव हैं, जो देव पूजा से उन्हें मिले हैं, व्रत इत्यादि से उन्हें मिले हैं, वो सारे सच्चे अनुभव, और मेरे महावास्तु परिवार के भी सारे सच्चे अनुभव जो मुझे ज्ञात हैं, वह सब मैं आपको इस चैनल के अंदर शेयर करूंगा। मित्रों, आपसे मैं एक निवेदन करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मेरी बात को अक्सर से आप माने। आपको ये भी लग सकता है कि हो सकता है बाकी लोगों की तरह मैं भी अपने स्वार्थ के लिए तोड़ मरोड़ के इस चीज को पेश कर रहा हूं, या तो आप ये मानो कि जिसने रिसर्च किया उसने भी अपना स्वार्थ डाल दिया हो। लेकिन मेरे गुरुदेव सदैव कहते हैं कि आपका जो अनुभव है ना, वही सत्य है। आप एक ही काम करें, इन वीडियो को देखें, अपनी पीड़ाओं के साथ इन्हें मैचिंग करें, और जहां पर आपको लगे कि ये मेरा दोष वाकई मेरे घर में है, वास्तु दोष है, मेरे जीवनचर्या के अंदर ये अवगुण है,
जो मैं लेके आ रहा हूं, जिसकी वजह से मुझे पीड़ा है, और जो उसका समाधान दिया गया है उसको लागू करके देखें। पैसा नहीं लगना है आपका, बस थोड़ा सा समय लगना है, थोड़े से एफर्ट लगने हैं, और आपने उन उपायों को लागू करना है। यदि तो आपके जीवन के अंदर वह पीड़ाएं समाप्त हो जाती है और सुखों की बारिश होती है, तो मैं सत्य कह रहा हूं, मेरे गुरुदेव का रिसर्च सत्य है। अन्यथा आपको लगता है कि भाई ये कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर आप अपने हिसाब से काम करने के लिए स्वतंत्र है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपका अनुभव ही सत्य है, और यदि आपको लगे कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, बहुत अच्छे से सारे उपायों को आपको बताने का जो प्रयास है वह कर रहा हूं, हर सनातनी के घर पे सुख पहुंचे, उनका दुख दूर हो, और उसमें किंचित मात्र भी यदि मेरा कुछ सहयोग हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से, तो आपसे प्रार्थना करूंगा मेरे चैनल को खूब प्यार दें, मान दें, सम्मान दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि यह भारतीय विद्या घर घर पहुंचे और हर व्यक्ति स्वस्थ एवं प्रसन्न रहे। जय सिया राम, जय भगवान विश्वकर्मा, जय हनुमान, जय श्री श्याम।